बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना एडी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद अपने काश्तकार और ज़िम्मेदार भाइयों को एक मुफीद मशवरा देना है। कुछ दिन पहले मुझे अपने गोट फार्म के लिए लूसन की हे की ज़रूरत थी, तो मैं एक इलाके में गया। सुबह तकरीबन 9 बजे मैं इलाके में निकल गया और सारा दिन इलाके में घूमता रहा। लेकिन बदकिस्मती से मुझे पूरे इलाके में हे नहीं मिली, लूसन की हे नहीं मिली। अगर कुछ डीलर्स के पास या कुछ ज़िम्मेदार जो इस हे का बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास अगर हे मौजूद थी तो वो बी क्वालिटी और सी क्वालिटी की थी। मतलब वो लूसन उसमें कम और बाकी जड़ी बूटियाँ उसमें बहुत ज़्यादा थीं, जो कि मेरे हिसाब से वो मेरे गोट फार्म की बकरियों के लिए मुनासिब नहीं थी। बहुत से काश्तकार दोस्त और भाई लूसन की काश्त करते हैं अपने जानवरों के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी फसल है पैदावार के हिसाब से भी और प्रोटीन के हिसाब से। मतलब लूसन की है या लूसन जानवरों को खिलाना जानवरों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मैं वापसी आया और मैं रास्ते में मुझे ख्याल आया कि मैं अपने दोस्तों को, जो मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाता हूं और उनको ये बताता हूं कि आप लोग जो लूसन अपने जानवरों के लिए काश्त करते हैं तो कोशिश करें अपनी लूसन की काश्त को बढ़ाएं और इससे अच्छा मुनाफा और अच्छी अर्निंग हासिल करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हे लेने इलाके में गया तो मैं वहाँ पर ये ज़हन बना के गया था कि मुझे जिस भी रेट पर हे मिलेगी तो मैं उसे परचेज़ कर लूँगा, ख़रीद कर लूँगा और आके अपने फार्म पर अपनी बकरियों को इस्तेमाल कराना शुरू कर दूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इलाके में हे नहीं मिली। अभी भी तकरीबन 1 हफ़्ते का टाइम गुजर चुका है। अभी मैं डीलर्स से राब्ते में हूँ, तो डीलर्स मुझे अभी भी यही बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हे मिलना बहुत मुश्किल है, फ़िलहाल इलाके में हे नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि लूसन की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। मेरा तमाम काश्तकारों और ज़िम्मेदार भाइयों को एक मशवरा है कि आप लोग जब अपने जानवरों के लिए लूसन या अल्फाअल्फा काश्त करते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लूसन और अल्फाअल्फा की जो काश्त है उसको थोड़ा बढ़ा लें। जैसे आप इसकी काश्त को बढ़ाएंगे और आप इसको बाहर सब्ज़े की सूरत में या हे बनाकर आप उसे सेल आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। जब आपको उसमें मुनाफा होना शुरू हो जाए तो आप लूसन की ज़्यादा तादाद में काश्त बढ़ा लें और इस तरह आप अपने काम को वसी कर सकते हैं। आप दोस्तों को बताता चलूँ कि सऊदीया और गल्फ़ साइड में तमाम जगह पर अपने जानवरों के लिए साइलेज और हे का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसीलिए साइलेज और हे की और ख़ास तौर पर लूसन की हे की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये एरिया या इलाका देख रहे हैं, ये सारे इलाके पर लूसन, जिसे इंग्लिश में अल्फाअल्फा कहते हैं, सारा यही काश्त किया हुआ था। तो इसके बावजूद यहाँ पर अल्फाअल्फा या लूसन की हे की डिमांड पूरी नहीं हो रही। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और अपने दोस्तों को, भाइयों को बताया जाए इसकी फील्ड में, इसकी इलाके में, इसकी गल्फ़ में या सऊदी साइड पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप ये काम शुरू करें, आप इससे एक अच्छी अर्निंग हासिल कर सकेंगे। मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आजकल प्रोफेशनल तरीके से जो लाइफस्टाइल का बिज़नेस किया जाता है या फार्मिंग की जाती है, उसमें ज़्यादातर साइलेज और हे का इस्तेमाल किया जाता है। साइलेज में ज़्यादातर मकई की साइलेज और हे में लूसन की हे इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान में जब से प्रोफेशनल तरीके से फार्मिंग शुरू हुई है तब से साइलेज और हे की डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा दोस्तों, एक अहम बात यह है कि हे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तकरीबन 22% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, जो कि जानवरों को खिलाने पर जानवरों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जानवर इसे शौक़ से खाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब जानवरों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसको काश्त करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आप बरसीन को काश्त करते हैं, रकबा तैयार करके उसके अंदर पानी लगा के फिर आप उसमें बरसीन का छिटा लगा देते हैं, सेम इसी तरह आप लूसन को काश्त कर सकते हैं। बहुत सारे किसान दोस्तों को पता होगा, जिन दोस्तों को नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूँ कि लूसन की काश्त आप एक बार करने पर
तकरीबन 4 से 5 साल इसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर एक बोरी डीएपी और हर पानी पर आपने अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए एक बोरी यूरिया इसके अंदर डालते रहना है। इसको आप एक मजबूत फसल कह सकते हैं। ये हर तरह के मौसम में सर्वाइव कर जाती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसकी बढ़ोतरी थोड़ी रुक जाती है, लेकिन मौसम बेहतर होने पर फिर इसकी बढ़ोतरी स्टार्ट हो जाती है। लूसन की काश्त आजकल के दौर में बहुत आसान हो चुकी है। लूसन की काश्त करके उसकी कटाई के लिए मशीनें आ चुकी हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए मशीनें आ चुकी हैं। मेरी बैक पे आपको मशीन नज़र आ रही होगी, इसको लाइनर कहते हैं। ये एक बार कटाई होने के बाद तमाम जो एरिया में जहाँ जहाँ लूसन की काश्त हो रही है, ये लूसन कटा हुआ वहाँ पे मौजूद है, इसको इकट्ठा करके लाइन की सूरत में इसको जमा कर देती है, जिसको फिर उठाना इंतहाई आसान हो जाता है। 200 लूसन के 1 एकड़ से आप तकरीबन 1000 मन लूसन की पैदावार हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप लूसन को हे की फार्म में लेके आते हैं तो ये एक चौथाई उसका वज़न कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 मन लूसन की हे बनाना चाहते हैं तो आपको लूसन हे फार्म में आने के बाद 10 किलो हे मिलेगी। दोस्तों, हे का रेट पाकिस्तान में तकरीबन 1800 के राउंड अबाउट आपको मिल जाती है अगर इलाके में मौजूद हो। बाद का इससे ज़्यादा भी इसका रेट हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की हे तैयार करके आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर तो पाकिस्तान के हिसाब से आपको यकीनन अच्छा रेट मिलेगा। दोस्तों, 1 एकड़ से आपको 1000 लूसन की पैदावार हासिल होगी। अगर आप 1000 मन लूसन की हे बनाएंगे तो आपको तकरीबन 250 मन फी एकड़ के हिसाब से हे आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि आप लूसन काश्त करने के बाद हे बनाकर आप जब उसको सेल करेंगे तो आप फी एकड़ के हिसाब से कितना कमा सकेंगे। एक्सपेंसेस आपके सामने है। एक बोरी आपने डीएपी डालनी है, उसके बाद हर पानी पे आपने उसको यूरिया डालना है, तो इसके अलावा कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। या आप रकबे को तैयारी के ऊपर जो एक्सपेंसेस आएंगे वो आप कंसीडर कर सकते हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। ये आपके एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा जो आपने उसके अंदर आपने कमाना है उसका आप एस्टिमेट लगाएं। अगर आप लूसन पहले से काश्त कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप लूसन की काश्त को थोड़ा बढ़ाएं ताकि आप लूसन से अच्छी इनकम या अच्छी अर्निंग हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।